हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो प्रीति के वीडियो में सुना था कि इन्होंने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। फिर बड़ी दीदी के वीडियो में भी देखा, उसने भी कहा कि होली हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। तो फिर आया बग्गा और बग्गी का वीडियो, तो मुझे लगा कि शायद होली का पूरा कंटेंट इन लोगों के पास होगा। तो मैंने तो काम करते करते हुए वीडियो स्टार्ट कर दिया और देखा तो भाई घर के पूरा वीडियो देख लिया, घर का कोई था ही नहीं वो होली सेलिब्रेशन में। बग्गा और बग्गी नजर आते थे। अब वो कलर लेकर बग्गी को लगा रहा है, बग्गी बग्गे को लगा रही है। तो माता जी भी तो थी घर पर, ना ही माता को ना ही बहनों को किसी को कलर तो लगाया ही नहीं। सिर्फ दो ही जन उस वीडियो में नजर आए थे। और ये वीडियो में बग्गी को देखकर मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि भाई हम माने या ना माने कि ये प्रेग्नेंट है। वैसे तो हमें इसकी हरकतों के ऊपर से पता चलता है कि नहीं है प्रेग्नेंट, मगर कितनी बातें ऐसी भी करती है जिससे लगता है कि हाँ है प्रेग्नेंट। तो अगर ये प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में ऐसे दौड़ दौड़ कर कौन होली मनाता है। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा इनका होली सेलिब्रेशन कि ऐसा कैसा होली सेलिब्रेशन था जिसमें फैमिली थी ही नहीं, दो ही जन थे। कुछ नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी पहली होली तुमने मायके में मनाई, दूसरी होली तुम्हारी ससुराल में थी। तो कुछ नहीं तो तुम तुम्हारी सास को लगाते हुए थोड़ा बहुत का, अपनी ननंदों को थोड़ा बहुत लगाते हुए दिखाती। कुछ भी नहीं आया ही नहीं कोई इनके वीडियो में। सिर्फ दो ही जन नजर आ रहे थे वीडियो में, और फिर आस पास के जो बच्चे थे उसके साथ होली मनाती हुई बग्गी नजर आई। तो ठीक है, आप बच्चों के साथ बच्चे बनकर होली मनाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर खुद का ख्याल भी तो रखना चाहिए। अब जहाँ पर डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है वहाँ पर बग्गी दौड़ दौड़ कर उन लोगों के साथ होली मनाती है, उनके ऊपर कलर डालती है। पूरा अटैक किया गया था भाभी के ऊपर, मगर भाभी प्रेग्नेंट है। भाभी भूल गई थी वो टाइम पर कि वो प्रेग्नेंट है, या फिर बग्गा भी भूल गया था कि वो पापा बनने वाला है। नहीं तो उसे पता है तो वो रोक सकता था कि डॉक्टर ने तुझे मना किया है ये सारी चीजें करने के लिए, तो ये मत कर। नहीं बग्गी तो हमें वहां पर उछलते कूदते हुए नजर आ रही है। भाई तुम प्रेग्नेंट हो, भूल गई हो। और तभी हम कहे कि हमें विश्वास करना आसान नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है। और अब तो ये बग्गी भी भाई गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, मगर बग्गी जिनकी बातों में आकर सारी चीज़ें करती है, इसे पता नहीं कि इसका घर जरूर ये लोग तोड़ देंगे। और फिर देखिए बग्गी, पहले इसने अपने वीडियो में कहा था कि ये अब जो मायके जाएगी तो अब ये जो काम है वो जो जो जितना ये टाइम बाकी है वो टाइम पूरा करके आएगी। मतलब कि ये ऐसी हालत में अगर जाएगी तो वो हालत कंप्लीट करने के बाद ही वापस आएगी। यानी सबको लगा कि ये तीसरे या चौथे महीने में जाएगी, तो अब ये 9 मंथ का सफ़र जो है वो कंप्लीट करके ही वापस आएगी। तो लोग तो चढ़ पड़े थे कि बग्गी मत जाओ, यहाँ पे ही बैठो, इनके छाती पर बैठकर मूंग दलो, ये करो वो करो कह रहे थे। मगर आज बग्गी ने अपनी वीडियो में बता दिया कि वो तो जाएगी। पूरे 20 दिन 22 दिन के लिए जाऊंगी, आप लोग मुझसे चैलेंज ले लो। अब भाई चैलेंज लोग क्यों ले? तुम जा रही हो, तुम्हारी है, और तुम्हारी बातों पर विश्वास भी कैसे करें? क्योंकि पहले कह रही थी ऐसे हालत में जब जाएगी तो वो अब पूरा टाइम वहीं पर कंप्लीट करके फिर वापस आएगी। और अब ये कह रही है कि ये जाएगी तो इसकी जो डॉक्टर को दिखाने की जो डेट है वो 14 तारीख या 15 तारीख है, यानी कि अप्रैल की। ये तब तक वापस आ जाएगी, 10-12 तारीख तक। तो अब ये कब जाएगी ये तो इसका डिसाइड नहीं है। 15 तारीख निकल गई है, सबको पता है आज 15 ही है। तो अभी तक तो ये गई नहीं है, कब जाएगी वो नक्की नहीं है। और 20 दिन तो ये पक्का वहाँ पर रहकर आएगी। तो पहले जो इतना सारा टाइम कह रही थी उसका क्या? यानी इसकी कोई बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब कहती थी ऐसी हालत में इतने दिन वहाँ पर रुक कर आएगी, अपने डॉक्टर से पूछेगी कि ये जा सकती है कि नहीं। और अब कहती है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही वहाँ जाएगी, रुक कर 20 दिन आ जाएगी। क्योंकि याद आ रही है मैके की, जहाँ पर बालों में माँ और भाई पी कर देते हैं। भाई इतना ख्याल रखता है, मम्मी की तो जान बचती है मेरे में, मुझे कुछ भी हो मम्मी मेरे पास ही रहती है, सबको कब से निकाल दे, मेरी सेवा करती है। तो भाई बग्गी ऐसी ही चीज़ें ढूंढती है जहाँ पर इसे आराम मिले। मगर अब
देखो कि भाई पराठे भी बने इनके यहाँ पर, हम बना रहे सबके लिए नाश्ते में पराठे। तो पराठे तो 2-3 ही सेकते हुए नज़र आई थी, तो क्या वो ऊपर वाले ऊपर ही बनाएंगे। और सबको पता है ये वीडियो में आधी चीज़ें तो दिखाती भी नहीं है जो वो लोग इसके लिए करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इसे पता है कि मैं नहीं दिखाऊंगी तो क्या होगा, लोग अच्छे से उन्हें गालियाँ देंगे। कैसी ननंद है जो कुछ नहीं करती, इसकी सास कैसी है, इसकी सास को शर्म आनी चाहिए, डीजे भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहू के साथ ऐसे करते हो, जो लोग कर भी रहे हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। मगर होता क्या है कि शायद प्रीति समझ गई है इस बात को, तो वो अपने वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती है। जैसे कि बग्गी का जो वीडियो था उसमें वो टहलते हुए नज़र आई थी। पहले ये अपनी सास के लिए हर काम कर दी थी, इस बार तो सास खुद अपने कपड़े लिए, प्रेस किए और बैग इससे भरा। तो बता रही है कि मम्मी जी अपना बैग भर लिया है और मम्मी जी जा रहे हैं। मगर ये नहीं बताया कि मम्मी जी ने खाना बना लिया है, खाना ऊपर बन गया था, वो नीचे आ गया था खाना, और वो मेरे लिए रखा था। यानी कि सासू माँ जा रही थी उससे पहले ही बहू का सोच के बहू के लिए जो ज्वार की रोटियां थी वो बनाकर पहले ही नीचे भेज दी थी। तो ज्वार की रोटियां भेजी तो सब्जी भी तो बनी थी, तो सब्जी और रोटी दोपहर को पहले ही नीचे पहुंच के आई थी। मगर बग्गी ने अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि अब ये सारे लोग जा रहे हैं, मेरा पति भी जा रहा है, मगर मेरे लिए दोपहर का खाना तैयार रख कर जा रहे हैं। इस तरह की गेम खेल रही है ये बग्गी। अब बग्गी ये नहीं जानती कि जिन लोगों की बातों में आकर तुम ये सारी चीज़ें करती हो, वो लोग अपने वीडियो पर किस तरह से तुम्हारा मजाक बनाते हैं और किस तरह से तुम्हारे ब्रेन के साथ ये लोग खेलते हैं। मैंने बीच में देखा था जिस दिन रोता धोता हुआ क्या उसके बाद का जो वीडियो आया था, तो मैंने देखा था वो तबेले में जो औरतें थी वो हंस रही थी कि बग्गी तुम बहुत अच्छा करती हो, ऐसा ही करो इन लोगों के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे ही इनकी पोलम पट्टी खोलो और मैके मत जाओ, यहाँ पर बैठकर इनकी छाती के ऊपर मुंह दलो। जी हाँ, इस तरह की बातें मैंने वहाँ पर इतना ही सुना और मैं वापस आ गई, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना भी अच्छा सोचें बग्गी के लिए, मगर बग्गी आजकल पूरा पता चलता है कि उनके हिसाब से ही चलती है ये बग्गी। तो अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है कुछ कहने का। और आज का वीडियो देखकर तो पता चला कि इसके वीडियो में कोई नज़र ही नहीं आता, और यहाँ तक कि प्रीतो से तो इसे इतना बैर है कि उसका नाम लेते हुए भी नज़र नहीं आती। सिर्फ बड़ी दीदी का कभी नाम ले लिया तो ले लिया, बाकी मम्मी जी और प्रीति दोनों तो इसके उसमें आते ही नहीं है, नाम तक नहीं लेती है मम्मी का और प्रीति का। जबकि प्रीतो जब वापस आ रहे थे तब बड़ी दीदी ने फ़ोन किया था बग्गी को कि भाई तुम्हारे लिए क्या लेकर, पूरी कहा था बग्गी ने कि मेरे लिए पानी पूरी लेकर आना। तो प्रीति ने तब भी अपने वीडियो में बताया कि बग्गी को पूछ रही है कि क्या चाहिए, तो बग्गी के लिए हम पानी पूरी लेकर जाएंगे। मगर देखिए ये एहसान फरामोश एक बार भी अपने वीडियो में नहीं कहा कि हाँ मेरे लिए ये लेकर आए। हाँ, पानी पूरी तो बग्गा ने दिखा दी थी, मगर प्रीति का एक बार भी इसने नाम नहीं लिया, ना ही अपनी वीडियो में प्रीति को या फिर कहो कि अपनी सासू माँ को किसी को अपने वीडियो में दिखाया, जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं। अब ये तुम्हारी होली कैसी होली है जिसमें तुम्हारी सासू माँ है ही नहीं, तुम्हारी नंदे नहीं है। चलिए नंदे एक बार ना हो तो चले, मगर सासू माँ तो बड़ी हैं, उन्हें पहला टीका लगाकर फिर तुम्हारी होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता, अगर तुम इतनी संस्कारी बहू होती तो। मगर आज तक इसने जो भी दिखाया, जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रही थी, ये था वो था, वो सब इसका गेम था। तभी तो लोग इसे समझ गए हैं, और अब लोग इसे ऐसे कमेंट करते हैं, तब ये नाराज़ हो जाती है कि मुझे ऐसे कमेंट करते हैं। हाँ, कमेंट के ऊपर से मुझे याद आया, प्रीति ने गाड़ी में पूछा था, यानी कि प्रीति की अपनी मॉम से, कि मम्मी लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ खाती रहती हो और घूमती रहती हो, तुम्हारा क्या कहना है। तो यहाँ पर प्रीतो की मॉम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सारी उम्र तो हमने काम किया है, अब टाइम मिला है तो क्यों ना खाए, कमाने का टाइम था तब कमा लिया, अब खाने का टाइम है तो खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टाइम मिला है। तो फिर इसकी ने पूछा कि तुम्हें लोग जो इतने ऐसे कमेंट करते हैं, तुम्हें उन कमेंट का फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इसके मॉम ने कहा कि हाँ, बुरे कमेंट का फ़र्क तो पड़ता है, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।
सके। पीड़ितों ने तो कहा कि इग्नोर करो ऐसे कमेंट का, मगर बुरा तो लगी है ये कहा। अब इनका बुरा लगना तो ये और ज़्यादा ऐसे कमेंट करेंगे। एक तो इन्होंने वैसे ही बग्गी को बिगाड़ दिया, इन लोगों के रिश्तों में दरार ला दी इन लोगों ने। जो 2 चैनल हैं पूरा पूरा दिन टाइम मिलता है बैठे रहते हैं, उसे अगर ये बग्गी सुनती होगी तो उसका असर तो होता ही होगा। और ऊपर से इनका कहना डीजे मी के ऊपर होता है कि ये डीजे मी तो रात को जागती है और 2-2 बजे तक उनकी लाइव सुनती रहती है, उनकी लाइव सुनने के बाद ये सोती है। तुम जो पूरा दिन लाइव करती हो वो भी वो बग्गी सुनती है। तुम्हारा ही कहना है कि बग्गी पूरा दिन हमारी लाइव सुनती है, तो उसका असर उसके दिमाग में दिख रहा है। मगर ऐसे किसी का घर खराब करके सुखी तो तुम भी नहीं। आज हंस रही हो उनके ऊपर, कल ऐसा हो सकता है, क्योंकि लड़कियां तुम्हारे घर में भी हैं, वो दिन तुम्हारे लिए भी आ सकता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।